नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 4 को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2025 सत्र का है। दोस्तों, सेमेस्टर 4 में जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा और यह पेपर आपका ओएमआर सीट पर होता है। दोस्तों, मैंने आज ये क्लास महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। जैसा कि 26 जून को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो महाविद्यालय हैं उससे संबंधित जो कैंपस के स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षा लगी हुई है। तो चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीएससी में हो, चाहे आप बीकॉम में हो, आप सब के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहीं से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। ओके, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि प्लेटो इज रिलेटेड टू, प्लेटो संबंधित है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो प्लेटो है ये किससे संबंधित है? ये आदर्शवाद से संबंधित है। आपका इसमें ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था, द ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर, यानी कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। ये तीनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी आप लगाएंगे। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास है, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, इन तीनों के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज टू, यानी मानव शरीर में जल की भूमिका है। तो मानव शरीर में जल की जो भूमिका है वो है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। ठीक है, अगर पूछा जाए कि रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज टू, तो आप लिखेंगे रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, इसलिए तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन होता है और हर बार पेपर में पूछा जाता है, योग शब्द संस्कृत के किस धातु से निर्मित है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, योग शब्द संस्कृत के युज शब्द धातु से निर्मित है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से निर्मित है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ये आप याद रखेंगे, बार बार यह पेपर में पूछा जाता है सभी विश्वविद्यालय में। तो ये 2025 में सभी विश्वविद्यालय में अब तक पूछा जा चुका है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। इसमें है कि अष्टांग योग को किसने तैयार किया? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग, अष्टांग योग को किसने तैयार किया? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है कि रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस अष्टांग योग से संबंधित नहीं है, पतंजलि हो जाएगा। महर्षि पतंजलि अष्टांग योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए दोस्तों, सभी लोग वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सकें और एग्जाम को अच्छे से कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6, जिसमें भोजन के तुरंत बाद हम किस आसन को कर सकते हैं? तो याद रखेंगे, भोजन के बाद हम, भोजन करने के तुरंत बाद हम वज्रासन कर सकते हैं। वज्रासन ये जो है पेट की पाचन क्रिया को मजबूत करता है। ठीक है, और ये आसन खासकर जिनके जो गैस, जिनके शरीर में पाचन क्रिया जिनकी मजबूत नहीं है, कमजोर है, उसके लिए वज्रासन करते हैं। ठीक है, तो भोजन के बाद जो आसन किया जाता है वो वज्रासन है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, सामाजिक संबंधों से संबंधित खेलकूद की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसको खेल शास्त्र कहा जाता है। याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? खेल शास्त्र। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 और 8वां क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? तो आप सब याद रखेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है वो 98 से 97 डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर के 98 फॉरेनहाइट तक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों, इसमें अनुचित आहार इंक्लूड है, चिंता, अपर्याप्त निद्रा, ये सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, जिसमें ओलंपिक खेलों का उद्भव संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया गया एथेंस, दूसरा है स्पार्टा या ऑस्ट्रिया या फिर जर्मनी। तो दोस्तों याद रखेंगे, ओलंपिक खेलों का उद्भव जो संबंधित है ये एथेंस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 11। चलिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आशा करता हूं आप सब इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। पूछा गया था विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखेंगे रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12, और यह क्वेश्चन अब तक बार बार पूछा जाने वाला रहेगा, इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन है एक व्यक्ति की सामान्य हृदय की धड़कन होती है, तो दोस्तों एक व्यक्ति की जो हृदय की सामान्य गति होती है हृदय धड़कन की, वो होती है 60 से 80 बार। ठीक है, यहाँ पर आप 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, और इस क्वेश्चन में है कि किसने कहा कि आज भारत को गीता की नहीं फुटबॉल मैच की अधिक आवश्यकता है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया स्वामी दयानंद, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है गांधी जी ने और चौथा दिया गया जवाहरलाल नेहरू ने। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत को गीता की नहीं फुटबॉल मैच की मैदान की अधिक आवश्यकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों अब तक के सभी विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि LNCPI की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों याद रखेंगे, यहां पर पूछा गया है कि LNCPE की स्थापना, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1985 में की गई थी। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, ये सस्पेंस का क्वेश्चन था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा LNCPI की स्थापना कहां पर हुई थी, ई की स्थापना, तो 1985 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैराथन की वास्तविक दूरी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछा गया मैराथन दौड़। ठीक है, मैराथन की वास्तविक दूरी होती है, तो याद रखेंगे मैराथन की जो वास्तविक दूरी होती है वो होती है 42.195 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 16, और इस क्वेश्चन में है कि प्राचीन ओलंपिक खेल किसकी याद में कराए जाते हैं। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों जीजस देवता की याद में ओलंपिक खेल कराए जाते थे। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। पूछा गया था क्वेश्चन कि अकादमी शब्द संबंधित है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो अकादमी शब्द जो संबंधित है ये प्लेटो से संबंधित है, किससे, प्लेटो। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। 17 नंबर में ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है और इसका आंसर आप सब बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको बता दें भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी वो 1984 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है। तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे कहां पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, और यह भी क्वेश्चन आया हुआ है अभी हाल ही में, ये तो 25 सत्र का क्वेश्चन पेपर देख ही रहे हैं, 2024 में पूछा गया था, 23 में भी आपकी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। तो स्वास्थ्य आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था, तो याद रखेंगे 29 अगस्त 2019। ठीक है, 29 अगस्त 2019 को स्वास्थ्य भारत आंदोलन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21, जिसमें पूछा गया है कि वह कौन से घटक है जो हमारे दक्षता को प्रभावित करते हैं। तो इनमें से व्यायाम आपका आ जाएगा, आहार, शारीरिक गठन, ये सभी इसके अंतर्गत इंक्लूड है, इसलिए ऑल ऑफ एबव आप सही उत्तर लगाएंगे। 21 नंबर में आपका आंसर नंबर 4 यानी डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 22, और इसमें पूछा गया है कि ओलंपिक ध्वज के छल्लों की संख्या, ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होता है बार बार पेपर में, याद रखेंगे। तो ओलंपिक ध्वज में जो छल्लों की संख्या होती है वो 5 होती है, याद रखेंगे कितने, 5, और 5 रंग भी होते हैं इसमें अलग अलग कलर के। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक दक्षता का घटक, तो शारीरिक दक्षता का घटक क्या था, लचीलापन इसमें आ जाएगा, गति, ताकत, ये सभी इसके अंतर्गत इंक्लूड है। ऑप्शन नंबर डी आप लगाएंगे करेक्ट उत्तर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 24, और इसमें पूछा गया है कि शरीर की वह क्षमता जो लंबे समय तक कार्य करने के लिए जानी जाती है।
पहला है ताकत, दूसरा है सहनशीलता, तीसरा लचीलापन और चौथा दिया गया है चपलता। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सहनशीलता। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का अभिन्न अंग है या कथन है। यह कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य कथन है। जो शारीरिक शिक्षा है यह शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, इसलिए आंसर हम करेंगे ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों आप सबसे निवेदन है भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। और इसमें पूछा गया है कि विच टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट सीन इन ए चाइल्ड थ्रू फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक शिक्षा के द्वारा बालक में किस प्रकार का विकास होता है। तो बालक में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ये तीनों प्रकार के जो है प्रकार विकसित होते हैं, इसलिए आंसर लगा देंगे आप ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 27। और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक बालक में तीव्रतम शारीरिक विकास का समय। तो किसी भी बालक में जो तीव्रतम शारीरिक विकास का जो समय होता है वो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे इसमें करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। और इसमें पूछा गया अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस हम कब मनाते हैं। तो अभी आप लोग 21 जून क्लास कर चुके हैं, 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2015 में की गई थी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, जिसमें है कि शारीरिक शिक्षा का संबंधित क्षेत्र, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन जिसमें है मनोरंजनात्मक क्रियाओं से, यौगिक क्रियाओं से, सुधारात्मक व्यायाम से, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप लगाएंगे सही उत्तर कौन सा। प्रश्न नंबर 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हमारे शरीर, माफ कीजिएगा, हमारे जीवन में शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है। पहला ऑप्शन जिसमें है स्वास्थ्य वर्धन में, बी ऑप्शन दिया गया है शारीरिक दक्षता के विकास में, ऑप्शन नंबर 3 है अवकाश के समय का उपयोग, और डी दिया गया ऑल ऑफ अबव। तो इसलिए उपरोक्त सभी लगाएंगे। हमारे जीवन में शारीरिक शिक्षा का महत्व है कि स्वास्थ्य, जब आप शारीरिक शिक्षा में इंक्लूड होंगे तो शरीर दक्षता के विकास में भी सहयोग करेगा और अवकाश के समय का उपयोग भी आराम से कर पाएंगे। तो इसलिए डी आंसर लगाएंगे उपरोक्त सभी। 31 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आधुनिक खेलों के बारे में हम किसके द्वारा जागरूक हुए। पहला ऑप्शन जिसमें है कि भारतीय राजाओं से, बी दिया गया अमेरिकी सेना से, ब्रिटिश सेना से, या भारतीय व्यापारियों से। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि जो है आधुनिक खेलों के बारे में हम भारतीय राजाओं से तो जागरूक नहीं हुए हैं, ये तो क्लियर है। अमेरिकी सेना भी इसमें इंक्लूड नहीं है। अब ब्रिटिश सेना दिया गया है, ब्रिटिश सेना और व्यापारी, अब इन दोनों में से भारतीय व्यापारी तो होगा नहीं, ब्रिटिश सेना इसमें से हो सकता है, लेकिन मैं 100% इसमें श्योर नहीं हूं। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पर गूगल करके इस क्वेश्चन का आंसर आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कालानुक्रमिक उम्र क्या है। क्या पूछा गया दोस्तों, कालानुक्रमिक उम्र क्या है। तो कालानुक्रमिक उम्र उसे कहते हैं जो उम्र सालों, महीनों एवं दिनों से निर्धारित होता हो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। और 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों 21 जून 2015, 21 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि खेलों में स्वर्ण युग से संबंधित देश। तो पहला इसमें दिया गया है अमेरिका, अमेरिका इसमें इंक्लूड नहीं है, इंग्लैंड होगा नहीं, इसमें भारत होगा, भारत भी नहीं होगा, यूनान, माफ कीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूनान। ओके, चलिए तो जब भी पूछा जाए कि खेलों के स्वर्ण युग से संबंधित देश, तो यूनान का नाम याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, जिसमें है कि मनुष्य में दुधिया दांतों की संख्या, ठीक है, दुधिया दांतों की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया है। तो मनुष्य में दुधिया दांतों की जो संख्या होती है वो होती है 20, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया मनुष्य के लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है। तो बहुत ही कॉमन सी बात है, टाइलिन पाई जाती है, टाइलिन एंजाइम मनुष्य की लार में पाई जाती है।
ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 37 मेरे प्यारे दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें है कि हाउ मच ब्लड प्रेजेंट इन द हेल्थी ह्यूमन बॉडी, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में कितना खून होता है। तो दोस्तों एक स्वस्थ मानव शरीर में जो खून होता है वो लगभग लगभग 5 लीटर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38 है कि प्रथम एशियाई खेल किस देश में आयोजित किए गए। तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेल जो आयोजित किए गए थे वो भारत में आयोजित किए गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 39, और इसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है उसकी वातावरण से, आदतें, जीवन शैली। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आप लगाएंगे। एक व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित जो होता है उसमें वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट, हैबिट, लाइफ स्टाइल ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए डी आंसर करेक्ट उत्तर होंगे। प्रश्न नंबर 40, और इस क्वेश्चन में है कि एक अध्यापक बच्चों का प्रेरणा स्रोत है, इस कथन से कौन सा दर्शन प्रलक्षित होता है। तो इसमें आपका प्राकृतवाद होगा नहीं, अस्तित्ववाद भी नहीं, आदर्शवाद। इनमें आदर्शवाद आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहां पर लगा देंगे 40 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 41, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये पूछा गया है, इस बार आएगा पेपर में। ठीक है, ठीक प्रश्न ये रिपीट होंगे। तो सूर्य नमस्कार में दोस्तों लगभग 12 अवस्थाएं होती। कितनी अवस्थाएं? 12। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, जिसमें पूछा गया प्राणायाम में कितने चरण अपनाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राणायाम के दोस्तों याद रखेंगे कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। ठीक है, प्राणायाम में चरण की संख्या जो है वो 3 होती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। कई बार ये प्रश्न आए हुए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43, जिसमें है कि योग में कितनी शुद्ध क्रियाएं होती है। तो योग में दोस्तों 6 शुद्ध क्रियाएं होती है। कितनी? 6, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44, जिसमें पूछा गया प्राणायाम में श्वास को अंदर लेने को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों प्राणायाम में श्वास को अंदर लेने को पूरक कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पूरक। प्राणायाम में जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो उसको पूरक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉमन क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 45, जिसमें प्राणायाम का क्या अर्थ है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। प्राणायाम का अर्थ पूछा गया है। तो प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास पर नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 46। चलिए प्रश्न नंबर 46 है कि हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखते हैं 60 से 70% हमारे शरीर में जल पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 47, और इसमें पूछा गया है कि कौन पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी नहीं पाया जाएगा, बाकी विटामिन ए, कैल्शियम और प्रोटीन ये तीनों दूध में पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी ये एसिटिक एसिड में पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी जो है साइट्रिक एसिड ये सब पाए जाते हैं, नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, और यह दूध में नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर पूछा गया था कि दूध में नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 48, इसमें है कि हु फाउंडेड द YMCA। YMCA की स्थापना किसने की थी। तो सर जॉर्ज विलियम ने YMCA की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 49, और इस क्वेश्चन में कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक का आयोजन जो किया गया था वो 1996 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 है ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों के रंग का क्रम क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों ओलंपिक ध्वज में जो 5 छल्ले हैं उनके रंग का क्रम है, पहला है नीला, फिर पीला, फिर काला, हरा और लाल, यही इसका क्रम है। याद रखेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, और जब छल्लों की संख्या पूछी जाए तो 5 होता है और रंग 5। अगर रंग आए कि ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं तो 5 छल्ले होते हैं, और पूछा जाए ओलंपिक
ध्वज के छल्लों में कितने रंग होते हैं? तो 5 रंग होते हैं, ठीक है। और इनका क्रम क्या है? नीला, पीला, काला, हरा तथा लाल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 51 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन जब पूछा जाए तो इसमें बी एंड सी, बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी डी, के, ई और ए, ई और सी तो ये वसा में है, ठीक है। तो यहाँ पर ए, ई, डी और के ये वसा में घुलनशील है, लेकिन जल में पूछा गया था तो बी और सी होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 52 जिसमें है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों 1930 में किया गया था। कब किया गया था? 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कुबड़ का लक्षण क्या है? कुबड़ का लक्षण क्या है? तो कुबड़ का लक्षण होता है कि रीढ़ की हड्डी के अतरस्त वक्रता, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के आसपास एक कुबड़ नुमा, एक वक्र नुमा निकल आता है, उसको बोलते हैं कुबड़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 54 और इसमें ओलंपिक खेलों के संस्थापक कौन है? ये पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओलंपिक खेलों के जो संस्थापक थे वो पियरे टी कुबर्टिन है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 54 नंबर प्रश्न, ठीक है। ये बार बार रिपीट हुआ है अब तक के सभी विश्वविद्यालय में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 55 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा षष्ठ कर्म का भाग नहीं है? क्या पूछा गया भाई? षष्ठ कर्म का इनमें से कौन सा भाग नहीं है? तो इनमें से षष्ठ क्रम के अंतर्गत नेति आ जाएगा, धौती और ताटक ये षष्ठ क्रम के भाग है, लेकिन इनमें से ध्यान ये षष्ठ क्रम का भाग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56 जिसमें पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर को याद रखेंगे, फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जो कि जांघ की हड्डी है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन में सही उत्तर है आपका। प्रश्न नंबर 57, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का दर्शन किसमें निहित है? तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का दर्शन निहित है ये आदर्शवाद, व्यवहारवाद और प्राकृतवाद, इन तीनों में इंक्लूड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लगाएंगे करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 58 और इसमें पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, चार्टर में निहित है। तो ये चार्टर में यूनेस्को में ये निहित है। ऑप्शन नंबर आपका 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 59 और इसमें पूछा गया कि किस गेम को खेलों की जननी कहा गया है? तो खेलों की जननी जिम्नास्टिक को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा। याद रखेंगे ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि खेलों की जननी कहा गया है, तो जिम्नास्टिक याद रखेंगे। ओके अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60 जिसमें है कि शरीर को एकाएक तेजी से दिशा बदलने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो इसको चपलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चपलता। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 61 और इसमें है कि अष्टांग योग का द्वितीय अंग है। क्या पूछा गया है? अष्टांग योग का द्वितीय अंग। तो दोस्तों अष्टांग योग का जो द्वितीय अंग है वो है नियम। याद रखेंगे अष्टांग योग का द्वितीय जो अंग है वो नियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 याद रखेंगे इसका सही आंसर। कई बार ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 62 और इसमें पूछा गया मोटापा किस कारण से होता है? तो मोटापा का कारण यह है कि शारीरिक निष्क्रियता, खाने की खराब आदतें, मनोवैज्ञानिक कारक, ये सभी इनमें इंक्लूड होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आला पेपअप लगाएंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 63 जिसमें है कि कौन सा यम का अंग नहीं है? इनमें पूछा गया भाई कौन यम का अंग नहीं है? तो यम का अंग संतोष। संतोष जो है ये यम का अंग नहीं है, बाकी अहिंसा, सत्य, अस्तेय ये यम के अंग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 64 जिसमें है कि संक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। संक्रामक रोगों का मुख्य कारण तो इसमें हो जाएगा दूषित जल,
दूषित भोजन, दूषित वायु, ये सभी इसमें इंक्लूड है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, जिसपे निम्नलिखित में से आत्मरक्षा क्रिया है, इनमें से आपको क्या बतानी थी, आत्मरक्षा क्रिया इनमें से कौन सी है? तो इनमें से कराटे आत्मरक्षा क्रिया है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 66, जिसमें कि भुजंग आसन में भुजंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भुजंग आसन में भुजंग शब्द का अर्थ होता है सर्प, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 67, जिसमें कि जीवन शैली संबंधित है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जीवन शैली जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो रहन सहन के स्तर से, भोजन व्यवस्था, संस्कृति, इन सबसे संबंधित है। इसलिए 67 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, यानी कि इन सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 68, और इसमें पूछा गया है कि जीवन शैली प्रभावित होती है, ऑप्शन में है शारीरिक गतिविधि। तो बिल्कुल सही है भाई, शारीरिक गतिविधि जीवन शैली को प्रभावित करती है, शिक्षा भी प्रभावित करती है और संस्कृति, इसलिए ऑल ऑफ अबव यानी चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 69, और इसमें पूछा गया है कि किसने भारत के लिए एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्वर्ण पदक दिलाया था? तो ये नीरज चोपड़ा ने दिलाया था, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 70 है कि कौन सा आसन लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है? तो ताड़ासन, याद रखेंगे ताड़ासन, ये लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71 है कि कौन सा भारत का परंपरागत खेल नहीं है? तो भारत का परंपरागत खेल कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है भाई। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें दोस्तों दिया गया है गिल्ली डंडा, वॉलीबॉल, कंचा, गोटी। तो वॉलीबॉल परंपरागत खेल के अंतर्गत नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 72, जिसमें है कि गिल्ली डंडा में गिल्ली का आकार होता है। तो गिल्ली डंडा में गिल्ली का जो आकार होता है वो अंडाकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर होगा 72 नंबर प्रश्न का आंसर। प्रश्न नंबर 73, जिसमें पूछा गया कि कौन सा आसन सोकर किए जाने वाला आसन से संबंधित है? तो सोने के बाद में, यानी कि आप सोकर, जब आप सोकर उठें तो कौन सा आसन करते हैं? तो इनमें से दिया गया है स्वासन, स्व आसन, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाए, हलासन नहीं होगा, स्वासन इसमें संबंधित है। 73 नंबर का ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राणायाम की नहीं है? तो इनमें से प्राणायाम की क्रिया पूछी गई कौन सी नहीं है? तो धोती इनमें से प्राणायाम नहीं है, कुंभक, रेचक, पूरक, ये सभी प्राणायाम के अंतर्गत आएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर होगा। और इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है, परंपरागत खेल में कंचा बना होता है। तो दोस्तों परंपरागत खेल में जो कंचा बना होता है वो कांच से बना होता है, और 75 नंबर प्रश्न में जो सही ऑप्शन है, उत्तर है, वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कांच। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस प्रश्न पत्र में टोटली 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो मैंने आप लोग को सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने ये 75 क्वेश्चन देख लिए तो 100% पेपर में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप सर्च कर लीजिएगा जाकर के। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो एसपी स्टडी पॉइंट, आप लोग एसपी स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर भी। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे निवेदन यही रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।